हर हर महादेव। मेरे प्यारे कुंभ राशि के भाइयों और बहनों, आप सभी का इस दिव्य और पावन वीडियो में स्वागत है। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से मिलते हैं। आज का यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम ऐसी 3 बातों की चर्चा करेंगे जो सावन मास के आगमन से पहले आत्मचिंतन और सकारात्मक बदलाव का अवसर बन सकती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, अनुशासन और श्रद्धा के प्रति प्रेरित करना है। कुंभ राशि वालों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना जाता है। यह समय अनेक लोगों के लिए आत्मसंयम, प्रार्थना और अपने जीवन की दिशा पर विचार करने का अवसर होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाला समय अधिक सकारात्मक, शांत और उद्देश्यपूर्ण हो तो आज की बातें ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन भगवान शिव का संदेश केवल पूजा तक सीमित नहीं है। वे हमें सत्य, संयम, करुणा और कर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए सावन शुरू होने से पहले सबसे पहले अपने मन को तैयार करना आवश्यक है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का निर्णय लेता है। यदि पिछले कुछ महीनों में आपने किसी से कठोर व्यवहार किया है, किसी का दिल दुखाया है या किसी आवश्यक कार्य को टालते रहे हैं, तो सावन शुरू होने से पहले उन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए। यही वास्तविक आध्यात्मिक शुरुआत है। कुंभ राशि के जातक स्वभाव से बुद्धिमान, स्वतंत्र विचार वाले और नए रास्ते बनाने वाले माने जाते हैं, लेकिन कई बार आप अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर दबा कर रखते हैं। बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, जबकि अंदर अनेक चिंताएं चल रही होती हैं। सावन का यह समय अपने मन को हल्का करने और सकारात्मक सोच विकसित करने का अवसर बन सकता है। आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि पिछले 1 वर्ष में आपने अपने जीवन में कौन सी अच्छी आदत विकसित की और कौन सी ऐसी आदत है जो अभी भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? यदि आपने यह प्रश्न कभी नहीं पूछा तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आत्मचिंतन ही आत्मविकास का पहला कदम है। कई लोग भाग्य बदलने के लिए बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन अपने व्यवहार, समय और सोच को बदलने का प्रयास नहीं करते। याद रखिए, जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। कुंभ राशि वालों, आज के इस वीडियो में जिन 3 कार्यों की चर्चा होगी वे किसी डर या अंधविश्वास पर आधारित नहीं हैं, बल्कि जीवन को अधिक अनुशासित, सकारात्मक और आध्यात्मिक बनाने के सरल कदम हैं। यदि इन्हें श्रद्धा और समझदारी के साथ अपनाया जाए तो वे आपके व्यक्तित्व और जीवन दोनों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम पहले ऐसे कार्य की चर्चा करेंगे जिसे सावन शुरू होने से पहले पूरा करने का विशेष महत्व बताया जाता है, और यह भी समझेंगे कि उसका संबंध केवल पूजा से नहीं बल्कि आपके जीवन के व्यवहार और कर्मों से भी है। कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं उस पहले कार्य की जिसे सावन शुरू होने से पहले अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसका संबंध किसी डर या अनहोनी से नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक सोच और बेहतर जीवन की तैयारी से है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे मन, अच्छे कर्म और निर्मल भाव को महत्व देते हैं। सबसे पहला कार्य है अपने मन का बोझ हल्का करना। यदि आपके मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, कटुता या बदले की भावना है तो सावन आने से पहले उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिस्थिति में सब कुछ भूल जाना ही सही है, बल्कि यह कि नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब मन हल्का होता है तभी व्यक्ति शांति का अनुभव करता है और सही निर्णय ले पाता है। कई बार हम वर्षों तक किसी छोटी सी बात को अपने मन में लेकर चलते रहते हैं। सामने वाला शायद उस घटना को भूल चुका होता है, लेकिन हम स्वयं ही उस बोझ को ढोते रहते हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना होता है। इसलिए यदि संभव हो तो जिस व्यक्ति से मनमुटाव है उससे शांति से बात कीजिए। यदि बात करना संभव नहीं है तो कम से कम अपने मन में उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सकता है। कुंभ राशि वालों, भगवान शिव का जीवन हमें त्याग और संतुलन की शिक्षा देता है। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, लेकिन उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचने दिया। यह एक सुंदर प्रतीक है कि जीवन में कड़वाहट आ सकती है, लेकिन उसे अपने स्वभाव का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। यही सीख हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने घर और कार्यस्थल की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। सावन का महीना नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अपने आसपास के वातावरण को व्यवस्थित रखिए। पुराने बेकार सामान को हटाइए,
आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित कीजिए और अपने कार्यों की सूची बनाइए। जब वातावरण व्यवस्थित होता है तो मन भी अधिक स्पष्ट और शांत रहता है। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी आवश्यक कार्य को लगातार टाल रहे हैं तो उसे आज ही शुरू करने का संकल्प लीजिए। अधूरे कार्य केवल समय ही नहीं लेते बल्कि मन पर भी अनावश्यक दबाव बनाते हैं। छोटी छोटी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करने की आदत भविष्य की बड़ी सफलताओं का आधार बनती है। दोस्तों, सावन केवल मंदिर जाने का महीना नहीं है, यह अपने जीवन को अनुशासित करने का भी महीना है। यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट प्रार्थना, ध्यान या शांत बैठकर आत्मचिंतन करने की आदत बना लें तो धीरे धीरे आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगेंगे। यह मानसिक शांति आपके काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन तीनों में सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कुंभ राशि वालों, एक और बात विशेष रूप से याद रखिए, अपने शब्दों का सम्मान कीजिए। जो वादा निभा नहीं सकते वह मत कीजिए, जो बात सत्य नहीं है उसे आगे मत बढ़ाइए, और जो व्यक्ति आपकी मदद का पात्र है उसकी यथासंभव सहायता कीजिए। भगवान शिव के मार्ग में सत्य, करुणा और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सावन शुरू होने से पहले अपनी आय और खर्च का एक सरल लेखा जोखा बनाइए। अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास कीजिए और भविष्य के लिए कुछ बचत करने की योजना बनाइए। समझदारी से लिया गया छोटा आर्थिक निर्णय भी लंबे समय में बड़ा लाभ दे सकता है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि भाग्य बदलने के लिए केवल विशेष दिन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य का सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे दैनिक अनुशासन से शुरू होता है। समय का सम्मान, मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच यही वास्तविक सफलता के आधार है। लेकिन अभी दो महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं, क्योंकि अगले भाग में हम दूसरे ऐसे कार्य की चर्चा करेंगे जिसे सावन शुरू होने से पहले अपनाना कई लोगों के लिए आत्मिक और व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। वही बात आपके जीवन में नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास जगाने का माध्यम भी बन सकती है। कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं उस दूसरे महत्वपूर्ण कार्य की जिसे सावन शुरू होने से पहले अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह कार्य केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है, और वह कार्य है अपने कर्मों और अपनी दिनचर्या को शुद्ध करना। दोस्तों, भगवान शिव को केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में बार बार यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के निकट वही पहुंचता है जिसके विचार, व्यवहार और कर्म भी पवित्र हों। यदि मन में छल, कपट, ईर्ष्या और क्रोध भरा हो तो केवल बाहरी पूजा से जीवन में वास्तविक शांति नहीं आती। इसलिए सावन शुरू होने से पहले सबसे पहले अपने व्यवहार को सुधारने का संकल्प लीजिए। जरा सोचिए, पिछले कुछ महीनों में आपने कितनी बार अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की, कितनी बार देर रात तक जागते रहे, कितनी बार बिना वजह गुस्सा किया, कितनी बार किसी अच्छे काम को यह सोचकर टाल दिया कि कल कर लेंगे। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। इसलिए सावन आने से पहले इन आदतों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि वालों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाला समय पहले से अधिक सकारात्मक हो तो आज से ही अपनी सुबह बदल दीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाइए। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत अनुशासन से करता है उसका पूरा दिन अधिक व्यवस्थित और सफल बन सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके पास ऐसे कपड़े, किताबें या उपयोगी वस्तुएं हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है तो उन्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने पर विचार कीजिए। दान केवल धन का नहीं होता, समय, ज्ञान और सहयोग का भी होता है। किसी की सहायता करना समाज में सकारात्मकता फैलाने का एक सुंदर माध्यम है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ कुछ मिनट भी शांति से नहीं बैठते। सावन शुरू होने से पहले यह संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन कुछ समय अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों या परिवार के साथ अवश्य बिताएंगे। परिवार का साथ मानसिक शक्ति देता है और कठिन समय में यही सबसे बड़ा सहारा बनता है। कुंभ राशि वालों, भगवान शिव हमें सादगी की भी शिक्षा देते हैं, इसलिए अनावश्यक दिखावे से बचिए। जितना है उसमें संतोष रखना सीखिए और अपनी ऊर्जा दूसरों से तुलना करने में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है। जो हर समय दूसरों को देखता रहता है उसका समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा आत्मचिंतन करने के लिए कहना चाहता हूं। आज रात सोने से पहले एक कागज पर 3 बातें लिखिए। मेरी सबसे अच्छी आदत क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सावन शुरू होने से पहले मैं कौन सी एक आदत बदलूंगा? विश्वास मानिए, यदि आपने ईमानदारी से यह अभ्यास कर लिया तो यही आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि उनका भाग्य साथ नहीं देता,
लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए शिकायत कम कीजिए, प्रयास अधिक कीजिए। कुंभ राशि वालों, यदि आप नौकरी, व्यापार, शिक्षा या किसी नए लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखिए। हर अच्छी चीज समय लेती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए शांत मन से आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहिए। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कार्य बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम तीसरे ऐसे कार्य की चर्चा करेंगे जिसे सावन शुरू होने से पहले अपनाना आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक संतुलन का आधार बन सकता है। साथ ही हम इस पूरे संदेश का सार भी समझेंगे और एक ऐसा संकल्प लेंगे जो आने वाले पूरे सावन मास में आपका मार्गदर्शन करेगा। कुंभ राशि वालों, अब समय आ गया है उस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात करने का, जिसे सावन शुरू होने से पहले अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यह कार्य किसी बड़े खर्च, कठिन अनुष्ठान या विशेष व्यवस्था से जुड़ा नहीं है। इसका संबंध केवल आपकी आस्था, आपके व्यवहार और आपके कर्मों से है। तीसरा कार्य है अपने जीवन में एक अच्छा संकल्प लेना और उसे निभाने का प्रयास करना। दोस्तों, सावन केवल भगवान शिव को जल अर्पित करने का महीना नहीं है, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी है। यदि आप इस पूरे सावन में एक भी अच्छी आदत अपनाने का संकल्प लेते हैं और उसे नियमित रूप से निभाते हैं, तो यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। आप संकल्प ले सकते हैं कि अब से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे, समय की कद्र करेंगे, प्रतिदिन कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान करेंगे या किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करेंगे। याद रखिए, भगवान शिव को केवल अभिषेक नहीं बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्म भी प्रिय माने जाते हैं। कुंभ राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब व्यक्ति अपनी आदतें बदलता है तभी उसका भविष्य बदलना शुरू होता है। बहुत से लोग पूरे सावन में पूजा तो करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाते। परिणाम यह होता है कि महीना समाप्त होने के बाद भी उनका जीवन पहले जैसा ही बना रहता है। इसलिए इस बार केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने स्वभाव में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कीजिए। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो उनका सम्मान कीजिए और उनके साथ कुछ समय अवश्य बिताइए। यदि आपके गुरु, शिक्षक या कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल धन ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अच्छे संस्कार और शुभकामनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, यदि संभव हो तो सावन शुरू होने से पहले अपने घर में साफ सफाई कीजिए, पूजा स्थल को व्यवस्थित कीजिए और कुछ समय शांत बैठकर अपने आने वाले दिनों की योजना बनाइए। यह एक सरल अभ्यास है, लेकिन इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता आती है। कुंभ राशि वालों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कभी कम मत समझिए। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग क्षमता और अलग समय दिया है। आपका समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए धैर्य, मेहनत और सही दिशा में लगातार प्रयास आवश्यक है। यदि आपके मन में किसी के प्रति शिकायत है तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि किसी से क्षमा मांगनी चाहिए तो संकोच मत कीजिए। यदि किसी की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। यही वे छोटे छोटे कार्य हैं जो जीवन को भीतर से सुंदर बनाते हैं। अब मैं आप सभी से एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूं। आज कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए AUM नमः शिवाय। इस सावन में अच्छे कर्म, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने का प्रयास करूंगा। यह केवल एक टिप्पणी नहीं होगी, बल्कि स्वयं को याद दिलाने वाला एक सकारात्मक संकल्प भी होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले सावन मास में ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, सावन का वास्तविक महत्व केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने मन, अपने विचार और अपने कर्मों को बेहतर बनाने में है। यदि आपने इस सावन में स्वयं को पहले से बेहतर बना लिया तो यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।